नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे मीटर एवं फुट का संबंध। आज ये आखिरी टॉपिक है जिसमें हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, पैमाना। इसके बाद अगले वीडियो से हम शुरू कर देंगे खेतों की नाप, प्लाट की नाप। तो पहले मीटर और फुट का अच्छे से संबंध समझ लें, क्योंकि ज़मीन की माप खतौनी में रहती है और खतौनी जो है हेक्टेयर में लिखा रहता है। हेक्टेयर का मतलब ही है कि वो मीटर से नापा गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फुट से नापते हैं। इसलिए मीटर और फुट का जो संबंध है वो बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। तो बस 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप मीटर पैमाने में पढ़ ही चुके हैं। सबसे बड़ा मीटर से छोटा क्या होता है, मीटर से बड़ा क्या होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मीटर और जो फुट है उसका दरअसल सीधा संबंध नहीं है। मीटर और फुट का सीधा संबंध नहीं है। मतलब सीधा संबंध नहीं है का मतलब ये हुआ, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बता देंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप बता देंगे 10 डेसीमीटर। कन्फर्म है? यहाँ दशमलव में बातें नहीं आ रही हैं, एकदम करेक्ट आ रहा है। लेकिन आपसे कहा जाए कि 1 मीटर में कितने फुट होंगे, तो 3 फुट नहीं होता, ना ही 4 फुट होता है। 3 फुट से ज़्यादा लेकिन 4 फुट से कम, यानी पॉइंट में आता है 3.28084। इसके बाद भी कुछ आता है, यानी करेक्ट नहीं आ रहा है, पूर्णांक में नहीं आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। और जो करेक्ट आ जाता है उसका पैमाना चाहे आप फिर मीटर में करो चाहे सेंटीमीटर में करो, एकदम बराबर होता है, कम ज़्यादा नहीं होता, चाहे सेंटीमीटर से नापो चाहे मीटर से। लेकिन जिसका करेक्ट नहीं आता, दशमलव में आता है और ख़ासकर कटता भी नहीं आगे, अपूर्ण दशमलव होता है, उसका एग्जैक्ट मान नहीं आता। यानी अगर एक व्यक्ति इस प्लाट को मीटर से नापे और दूसरा व्यक्ति इसी प्लाट को फुट से नापे, तो 100% दोनों का रकबा बराबर नहीं उतरेगा। या तो मीटर वाले का फुट वाले से ज़्यादा रहेगा या फुट वाले का मीटर वाले से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना। लेकिन फिर भी दोनों की नाप 99.999% सही रहती है। 100% सही नहीं रहती, लेकिन बहुत हद तक सही रहती है। और इतना सही रहती है कि कोई माने नहीं रखता ज़मीन में कि इतना डिफरेंस है तो बहुत डिफरेंस है ना, कोई मतलब नहीं होता उसका। कहने का मतलब डायरेक्ट संबंध न होने के बावजूद भी हमें करना ही पड़ेगा, भले बहुत मामूली अंतर आ जाए। अब देखिए, मीटर बड़ा पैमाना होता है, फुट छोटा। तो अगर हम बात करें कि 1 मीटर में कितना फुट होता है, तो आप ये याद रख लीजिए 3.28084 फुट। अगर इतना दशमलव के बाद कर देंगे तो एकदम आपका सही माना जाएगा। तो 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28084। और इसी को अगर हम वर्ग मीटर में कह दें कि 1 वर्ग मीटर में, तो फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग फुट लिखना पड़ेगा। यानी वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बदलेंगे, केवल मीटर को केवल फुट में बदलेंगे। यहाँ वर्ग मीटर से क्या नापा जाएगा, खेत का रकबा नापा जाएगा। यहाँ मीटर से क्या नापा जाएगा, खेत की लंबाई और चौड़ाई नापी जाएगी। तो खेत का रकबा बराबर खेत का रकबा कितना वर्ग फुट होगा, तो ये होगा 10.7639 वर्ग फुट। तो वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बदलने के लिए 10.7639 का गुणा होगा। ये कैसे आएगा, अभी हम इसको दिखाते हैं आपको, पहले लिख देते हैं। इसी तरह से अगर लिख दिया जाए 1 घन मीटर, 1 घन मीटर में कितने घन फुट होंगे, तो होंगे 35.3147 घन फुट। घन फुट। अब समझिए कि ये तीनों अलग अलग क्यों है, तीनों का मतलब क्या है। अगर आप पहले के 2 वीडियो देखे हैं तो बहुत दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आप समझ ही जाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि एक प्लाट है, ध्यान से समझिएगा, ये एक प्लाट है, ये आयताकार प्लाट है, इसकी लंबाई है 1 मीटर, 1 मीटर,
और इसकी चौड़ाई भी है मान लो 1 मीटर। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा प्लाट है। अब इतना प्लाट छोटा होता नहीं है, मान ले, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इस प्लाट की मैं इसी प्लाट को एक बार फिर से बना दूँ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब इसी प्लाट को अगर आप मीटर से न नाप करके फुट से नापेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3.28084 फुट। यानी जो ये लंबाई 1 मीटर है, यही लंबाई हो गई इतना फुट, और जो ये चौड़ाई इतनी है 1 मीटर, वो चौड़ाई हो गई 3.28084 फुट। जितनी लंबाई ये वही लंबाई ये, जितनी चौड़ाई ये वही चौड़ाई ये। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 1 मीटर बराबर 3.28084 फुट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस खेत का निकाल रहे हैं रकबा, क्षेत्रफल। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, वर्ग है या फिर आयत है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो। यानी 1 मीटर का 1 मीटर में गुणा हो जाएगा। तो 1 मीटर का जब 1 मीटर में गुणा हो जाएगा तो 1 एकन्नम 1 होगा, और मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। जब हम अक्षरों का गुणा करते हैं तो वो गुणा नहीं होता, फिर वर्ग शब्द जोड़ा जाता है। जैसे बीजगणित में पढ़ते होंगे, यक्स का हम यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स का वर्ग हो जाएगा, यानी कि घात 2। आप इसी को लिख सकते हैं वर्ग यक्स। ये जो घात 2 है इसी को वर्ग के रूप में पहले लिखा जाता है। तो आप इसको मीटर 1 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए या 1 वर्ग मीटर लिख दीजिए। यही स्क्वायर को वर्ग शब्द नाम दिया गया है। अब देखो इसका क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर हो, वो होता है 1 वर्ग मीटर। अब हम इसी को फुट में चूंकि नापे हैं तो फुट में क्षेत्रफल निकालेंगे तो गुणा करेंगे 3.28084 का फुट में गुणित फिर यही 3.28084 फुट। तो क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए। 3.28084 गुणित 3.28084 तो आ जाएगा 10.7639। फिर आगे भी पॉइंट में आएगा। दरअसल 7638 उसके बाद पॉइंट में आता है, तो हम 8 को 9 बना दिए हैं क्योंकि बाद वाला पॉइंट हम छोड़ दिए हैं। तो 10.7639 फुट, लेकिन क्या पहले जोड़ा जाएगा, वर्ग। यानी जो रकबा 1 वर्ग मीटर था वही रकबा हो गया 10.7639 वर्ग फुट। रकबा उतना ही है, कम ज़्यादा नहीं है, बस मेजरमेंट अलग अलग। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब मान लो यही 2 मीटर हो तो इसमें 2 का गुणा करके लिख देंगे। ये 3 मीटर हो तो इसमें 3 का गुणा करके लिख देंगे। 4 मीटर हो तो 4 का, जितना मीटर है उसमें इसका गुणा कर देंगे तो फुट बन जाएगा, फिर उसमें गुणा कर देंगे फुट बन जाएगा, फिर दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ तक वर्ग मीटर और वर्ग फुट का संबंध आपके समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम डायरेक्ट वर्ग मीटर से वर्ग फुट में बदलेंगे तो क्या करेंगे। जैसे आपको एक प्रश्न दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए कि 5 वर्ग मीटर में कितने वर्ग फुट होंगे, कितने वर्ग फुट होंगे। जैसे कोई कपड़ा ही मान लीजिए है, कपड़े की नाप क्या है, 5 वर्ग मीटर। आप समझ नहीं पा रहे हैं 5 वर्ग मीटर मतलब क्या है। आप उससे पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कितने वर्ग फुट है, तो वो कहेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, 5 में गुणा कर देना है, किसका, वर्ग फीट का। 10.7639 का गुणा करना है। ऐसा नहीं कि 5 में फिर इसका गुणा करो, नहीं, इसका गुणा तब करोगे जब केवल मीटर को फुट में बदलना होगा। यहाँ तो वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बदल रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा ध्यान रहे, वर्ग मीटर को फुट में नहीं बदला जाएगा, वर्ग मीटर को वर्ग फुट में ही बदला जाएगा। तो 5 का गुणा करेंगे। अब गुणा कर दीजिए, 5 9 45, 5 3 15, 4 19, 5 6 30, 1 31, 5 7 35, 3 38 दशमलव लग गया, 5 0 में 0 3, 5 1 9 5, 53.8195 वर्ग फुट
आप एक बार गुणा कर लीजिएगा। तो वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बदलने के लिए इसका आप गुणा करेंगे। अब मान लो अगर ये मतलब खेत की नाप वर्ग फुट में दी गई है कि इतनी वर्ग फुट है, इसे वर्ग मीटर में बदलो, तो इसी में इसका भाग कर देंगे। ठीक, यानी फुट को मीटर में बदलने के लिए भाग और मीटर को फुट में बदलने के लिए गुणा। तो यानी मीटर और फुट समझ में आ गया, वर्ग मीटर और वर्ग फुट समझ में आ गया। अब देख लेते हैं घन मीटर और घन फुट। चलिए ध्यान से देखिए, अभी ये एक वर्ग ही है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो। इसी को अगर हम एक डिब्बा बना दें, ये देखो ये एक डिब्बा बन गया, और कैसा डिब्बा? घन के आकार का डिब्बा। यही डिब्बा एक और बना देते हैं समझाने के लिए आपको। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, देखने में कम ज़्यादा लग सकती है लेकिन मान के चलिए कि बराबर है। दो डिब्बे बन गए, दोनों एकदम एक नाप के डिब्बे हैं। फ़र्क ये है कि एक डिब्बे की नाप मीटर में है और एक डिब्बे की नाप फुट में है। आप इसको टंकी भी समझ लीजिए, पानी की टंकी। अब ये घन के आकार की है, इसका मतलब इसकी जो लंबाई है, मान लो लंबाई 1 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 मीटर है। यानी लंबाई जितनी उतनी ही चौड़ाई, उतनी ही गहराई या ऊंचाई, तो वो बोला जाएगा घन के आकार की वस्तु। जैसे एक कमरा भी हो सकता है, जितनी लंबाई 10 फुट मान लो लंबाई है, 10 फुट ही चौड़ाई और 10 फुट ही ऊंचाई अगर है, तो वो कमरा कैसा है? घन के आकार का, क्यूबाइड है, क्यूब के आकार का है। तो ये क्यूब के आकार का है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। अब इसी कमरे को या डिब्बे को या टंकी को फुट में नापेंगे तो क्या आएगा? लंबाई आएगी 3.2804 फुट। सेम यही चौड़ाई भी, सेम यही ऊंचाई भी, जो ये वही ये वही है। अब ध्यान रहे, डिब्बे का क्षेत्रफल भी निकाला जाता है, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल भी निकाला जाता है और कमरे का आयतन भी निकाला जाता है। जो खेत होता है उस खेत का आयतन नहीं निकाला जाता। जब केवल लंबाई चौड़ाई, जिस वस्तु की केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसका केवल क्षेत्रफल निकलता है, यानी कितने क्षेत्र में वो फैला है बस। और जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो उसका क्षेत्रफल तो निकलेगा ही, वो कितने क्षेत्रफल में फैला है। इसके साथ साथ उसकी चूंकि ऊंचाई हो गई तो उसने कितना स्थान घेर लिया, यानी सतह के साथ साथ कितना उसने ऊपर या नीचे स्थान घेरा है, इस पूरे नाप को आयतन बोला जाता है। जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी आप रख दीजिए तो उसमें एक तरह से लंबाई चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो उस बाल्टी ने स्थान तो घेरा ही घेरा है ज़मीन वाला। तो जो ज़मीन का स्थान घेरा है वो तो क्षेत्रफल हो गया कि कितने क्षेत्रफल स्थान वो घेरी है, लेकिन चूंकि उठी भी हुई है तो कितना उसने ऊपर अपने आप को उठाया है, कितना और स्थान घेरा है। इस बंद आकृति के अंदर जितनी भी स्पेस है उसको क्या बोला जाएगा? आयतन, वॉल्यूम। तो एक कमरे के भीतर का जो स्थान है वो क्या है? आयतन है। तो इस डिब्बे का हम क्या निकालेंगे? आयतन। इस डिब्बे का क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जब हम गुणा करेंगे तो आएगा आयतन। डिब्बे का आयतन 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अगर मान लो कम ज़्यादा भी है, जैसे लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम ऊंचाई कम, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी गुणा ही किया जाएगा। ये तो संयोग है कि बराबर हो गया। हाँ, उसका नाम बदल जाएगा। जैसे कमरा लंबा ज़्यादा है चौड़ा कम है तो वो घन के आकार का कमरा नहीं है, वो घनाभ के आकार का कमरा है, घनाभ है वो। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो तो घन, और जब अलग अलग हो जाए तो वो घनाभ है। और दोनों के लिए आयतन निकालने का फार्मूला एक ही है, तीनों का गुणा कर दो तो 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, और चूंकि 3 बार है तो घाते 3 लगेगा, यानी 1 क्यूब मीटर या 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर। तो इसका क्या नाम पड़ेगा? 1 घन मीटर। जो घात 3 होता है इसी को घन बोला जाता है, घात 2 को वर्ग बोलते हैं, घात 3 को घन। तो इसका आयतन आ गया 1 घन मीटर। अब आते हैं, इसी को हमने फुट में जब नापा था तब हम इसका गुणा करेंगे तो इसी का 3 बार गुणा कर देंगे।
3.28084 फुट गुणित 3.28084 फुट फिर गुणित 3.28084 फुट। तीनों का जब गुणा कर देंगे मतलब 3 बार गुणा करना है, कैलकुलेटर से आप कर लीजिए तो ये आ जाएगा। क्या आएगा? 35.3147 और यहाँ भी शब्द जोड़ा जाएगा घन और ये हो जाएगा फुट, घन फुट। जो कमरा 1 घन मीटर था दरअसल वही कमरा फुट में 35 से थोड़ा ज़्यादा घन फुट है। अब ठीक उसी तरह से अगर आपको घन मीटर को घन फुट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, उसमें इसका गुणा कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लो लिखा है 2 घन मीटर, इसको आपको बदलना है घन फुट में, तो क्या करेंगे? 2 का गुणा कर दीजिए 35.3147 में, तो क्या आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 1 9, 2 1 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7। सही है, कर लीजिएगा गुणा। घन फुट, बस घन मीटर को घन फुट में बदला जाएगा। ध्यान रखिएगा, घन मीटर को वर्ग फुट में नहीं बदला जाएगा, घन मीटर को घन फुट में, घन फुट को घन मीटर में, वर्ग मीटर को वर्ग फुट में, वर्ग फुट को वर्ग मीटर में, केवल मीटर को केवल फुट में, केवल फुट को केवल मीटर में। मीटर और फुट से लंबाई और चौड़ाई नापी जाएगी, वर्ग मीटर और वर्ग फुट से क्षेत्रफल नापा जाएगा, घन मीटर और घन फुट से आयतन नापा जाएगा। तो आयतन नापने का पैमाना होता है घन मीटर या घन फुट, यानी जिसमें भी घन शब्द लगे। अब मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी है, तो उसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, आयतन निकल गया। और अगर टंकी 1 घन मीटर की आ गई तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, 2 घन मीटर की आ गई तो उसमें 2000 लीटर। जैसे मान लो यही टंकी अगर हम 5-5 कर दें, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर लंबी या 3 मीटर चौड़ी और मान लो 2 मीटर ऊंची, तो इस टंकी में कितना पानी आएगा? तो पहले हम 5 गुणित 3 गुणित 2 का गुणा करेंगे। 5 3 15 दूना 30, 30 घन मीटर आया। क्या 30 घन मीटर आया? टंकी का आयतन। अब हम इसी 30 में 1000 का गुणा कर दें तो आएगा 30,000 और लीटर, यानी इसमें 30,000 लीटर पानी आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि 1 घन मीटर की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है, फिक्स है, न कम न ज़्यादा। तो जितना ही घन मीटर होगा उतना ही 1000 का उसमें गुणा करेंगे तो पानी आ जाएगा। अब आधे घन मीटर की टंकी है तो आधे का गुणा करेंगे, मतलब 500 हो जाएगा, 500 लीटर पानी आएगा। इसी तरह से मिट्टी का भी आयतन आप निकाल सकते हैं। लंबाई, जैसे खेत में मिट्टी खोदी गई, लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों का गुणा कर दीजिए। फुट में नापे हैं तो घन फुट हो जाएगा, मीटर में नापे हैं तो घन मीटर हो जाएगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई का गुणा ही किया जाएगा। तो बस आज इसी पर रोक देते हैं। आज से आपका पैमाना वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब कल से हम शुरू करेंगे प्लाट या खेतों की नाप कैसे होती है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास इसका लिंक भी भेज दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार और बृहस्पतिवार अभी हम 2 ही दिन आपको वीडियो दे पा रहे हैं क्योंकि बड़ी व्यस्तता है, तो सप्ताह में केवल 2 दिन आपको वीडियो मिलेगा। समय मिलेगा तो और भी हम देंगे, कुछ समय के बाद रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन अभी सप्ताह में कम से कम 2 दिन ज़रूरी है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, और पूरा आपका अमीन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे आपको।